नमः गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म जो फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाग, हे धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें ऐसे समय यह प्रसंग सुनाता हूँ जैसे मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमल की और इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा कि हे तेजश्रेष्ठ, आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे कृपा करके बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है बताता हूँ। आमल की वृक्ष महान है और जो सब पापों का नाश करने वाला है, और भगवान विष्णु के थूकने पर और उनके मुख से चंद्रमा के समान और कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ और उसी बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से और आमले का वृक्ष महान उत्पन्न हुआ और यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हीं से और इन प्रजाओं की सृष्टि हुई और देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण करने वाले और महर्षियों को और ब्रह्मा जी ने जन्म दिया और उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए और जहाँ विष्णु प्रिया अमलकी का वृक्ष था और हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते उत्कंठा पूर्वक वृक्ष की ओर देखने लगे और बड़े खड़े खड़े और सोचने लगे कि प्लक्ष, आकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। इन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से और गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से और इस से दूना और फल भक्षण करने से इससे 3 गुना फल प्राप्त होता है और इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक और आमल का सेवन करना चाहिए। और यह सब पापों को हरण करने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है और इसके मूल में विष्णु और उसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में और परमेश्वर भगवान, रुद्र शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता और पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं और आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य वृक्ष है। ऋषि बोले कि अव्यक्त स्वरूप से और बोलने वाले और महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के और कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टा और जिन्हें विद्वान पुरुष भी और कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में हूँ। इस प्रकार जो है देवादि देव भगवान विष्णु का कथन सुन करके और ब्रह्म कुमार और महर्षियों ने और के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे आदि अंत रहित और भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले कि संपूर्ण भूतों के आत्मा भूत परमात्मा को बारंबार नमस्कार है और अपनी महिमा से और कभी अलग ना होने वाले हे अच्युत भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अंतरहित परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर, आपको बारंबार दामोदर कवि यज्ञेश्वर को बारंबार नमस्कार है। हे मायापते, आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार बारंबार अन्यान्य स्तुति करते हुए और ऋषियों की करते हुए और भगवान श्री हरि और संतुष्ट
बोले कि हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले कि हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी और फल प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु बोले कि हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त और द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। और हे द्विजवरों, उसमें कोई विशेष कर्तव्य है और उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर के और वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए और इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्र गौदान का फल प्राप्त होता है। और हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है और जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले कि हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाई और यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता और नमस्कार और मंत्र से कौन से हैं मुझे बतलाइएगा। और उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है और पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके प्रिय मंत्र क्या हैं, इन सब बातों को यथार्थ रूप से मुझे वर्णन कीजिएगा। भगवान विष्णु बोले कि हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है सो उसे सुनो, श्रवण करो। और एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके और यह संकल्प करेगी, हम हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके और दूसरे दिन भोजन करूंगा और आप मुझे शरण में रखे। और ऐसा नियम लेने के बाद और पति, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरुपद निगामी इत्यादि मनुष्यों से वार्तालाप न करें और अपने मन को वश में रखते हुए और नदी में या तीर्थ स्थान में और स्नान करके और पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृत्तिका मंत्र इस प्रकार से क्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे मृत्तिके हरणी पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्वरथ चला करते हैं और तथा पावन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी अर्थ में अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मेरे करोड़ों और जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे उन सब पापों को हर लो। और इस प्रकार से प्रार्थना करके मृत्तिका लगावे और प्रातः काल तुम माता सर्वभूतानां जीवनम रत्तु रक्षका स्वेद जाति नाम रसानाम पदे नमः स्नातो हम सर्वतीर्थेषु हृदय श्रवणेश्च और नदीषु देव खातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। जल की अधिष्ठात्री माता देवी, तुम संपूर्ण भूतों के लिए और जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज उद्भिज इत्यादि जीवों का विरक्षक है। और तुम रसों की स्वामी हो और तुम्हें बार बार नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला है। हे विद्वान पुरुषों को चाहिए कि परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवा करके और यथाशक्ति और धन के अनुसार एक या आधे माह से सोने की प्रतिमा को स्नान कर के पश्चात घर आकर के और पूजा हवन करें। और उसके बाद में सब सामग्री लेकर के और आंवले के वृक्ष के पास जाए और वहां वृक्ष के और चारों ओर की और जमीन झाड़ बहार करके और लीप पूत करके शुद्ध करके और भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक और जल से भरे हुए और नवीन कलश की स्थापना करके और कलश में पंचरत्न, दिव्य गंध आदि छोड़ दे और श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें और कंठ में फूलों की माला पहनावे और सब प्रकार के धूप दीप सुगंध से और जलते हुए और दीपों की श्रेणी सजा करके और तार रखे। और तत्पश्चात यह है कि तात्पर्य यह है कि और से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र इत्यादि मंगवा करके और कलश के ऊपर एक पात्र रख करके और उसे दिव्य लाजों कीलों से और भर दें और फिर उसके ऊपर स्वर्णमयी भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करें। विश्वकाय नमः कह करके उनके चरणों की पूजा, विश्वरूपिणी नमः से दोनों घुटनों की पूजा, उग्राय नमः से जंघों की पूजा, दामोदराय नमः से कटिभाग की पूजा, बदनाभाय नमः से
वक्षस्थल और चक्रने नमः से और बाएं बाएं और गदने नमः से दाहिने बाएं और वैकुंठाय नमः से कंठ की ओर यज्ञमुखाय नमः से मुख की ओर विशोकाय नमः से नासिका की ओर वासुदेवाय नमः से नेत्रों की ओर वामनाय नमः से वामनाय नमः से ललाट की पूजा और सर्वात्मने नमः से सर्वांगों की पूजा करके अर्थात समस्त मस्तक की पूजा करने के बाद में और पूजा के मंत्र में तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से और शुद्ध फल की ओर द्वारा देवादिदेव वासुदेवाय नमः से नेत्रों की ओर वामनाय नमः से ललाट की सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल की ओर द्वारा और देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र है नमस्ते देव देवेश जामदग्नि नमोस्तुते ग्रहणार्घ्यं दत्तम अमलाख्यम युतम हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री भगवान विष्णु के स्वरूप परशुराम जी को बारंबार नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ और मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें और नृत्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा और वह रात्रि व्यतीत करें और इसके बाद में और भगवान विष्णु के नाम ले लेकर के और आमल के वृक्ष की परिक्रमा करके और 108 या 28 बार करें। ब्राह्मण की पूजा करके और वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, दो वस्त्र, जूता इत्यादि सभी वस्तुएं दान करके दें और यह भावना करें कि हे परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न है। तत्पश्चात आमलिकी का स्पर्श करके और उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि विधान पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी और भोजन करें। ऐसा करने से वह जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ। सुनो, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से वह जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के और पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी और अधिक फल मिलता है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज मानदाता, इनका इतना कहकर के वो देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात समस्त महर्षियों ने और उक्त व्रत का पूर्ण रूप से और पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुष्ट, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। इति श्री आमल की व्रत कथायाम गुरु कृष्णचंद्र जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद।